Hello students, today we will read history topic name Kings and Kingdoms in India for class 7th. Kings and Kingdom in India as the name suggests means राजा और उनके साम्राज्य भारत में। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, जो हमारे इतिहास में हुआ है या जो हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया है। तो हम तीन तरह की हिस्ट्री को अपने जीवन काल में पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। ये मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द राजा हर्षवर्धन। डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन AD 700। जो राजा हर्षवर्धन हुए, उनकी जो डेथ हुई थी वो 700 AD में हुई थी। अब पहले देखिए AD और BC में क्या डिफरेंस होता है। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, मतलब ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान का साल। BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो भगवान जीसस क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले का समय जो कहलाता है वो होता है BC। AD को हम CE भी लिखते हैं, दैट मीन्स कॉमन एरा। After his death, his empire broke into several small states and kingdoms. जो राजा हर्षवर्धन हुए, उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो उनका साम्राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और सभी ने अपने अलग अलग क्या बना लिए, स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स बना लिए। फिर क्या हुआ, एक दूसरे से वो लोग लड़ाई करने लगे, सब अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपना जो उनका एरिया था उसको बढ़ाना चाहते थे। तो एक दूसरे के बीच उनमें भी लड़ाइयां चलती रही। फिर क्या हुआ, कुछ सेफ्शियंस और सबऑर्डिनेट्स आए जो पहले तो राजा को असिस्ट कर रहे थे, उसका साथ दे रहे थे, लेकिन वो लोग इतने चालाक थे कि धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, राजा को ही अपना गुलाम बना लिया और उसके क्षेत्र पर शासन करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे समय चलता गया। फिर क्या हुआ, कुछ बड़े बड़े राजा जो भारत में उभर कर सामने आए, जैसे कि रूलर्स ऑफ इंडिया, भारत के शासक। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, राजपूत, मतलब भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में कौन आया, राजपूत आए। ये कहां कहां पर कब्जा किए हुए थे, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ये तीन जगह थी जहां पर राजपूतों का कब्जा था। और ईस्टर्न इंडिया में कौन आए, पल्लाज आए। ये तो है डायनेस्टीज के नाम, मतलब ये है वंश। और ये इन्होंने इस भारत के इस एरिया पर कब्जा किया हुआ था, अपना शासन चला रहे थे। तो राजपूत डायनेस्टी का कब्जा था नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न इंडिया में था पल्लाज का, जिन्होंने बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर अपना राज चलाया। डेक्कन रीजन में, मतलब दक्कन के पठार में, राष्ट्रकूटास एंड चालुक्यास, इन दोनों का था। साउथ इंडिया में पंड्यास, चोलास एंड चेरास, ये तीनों वंश थे जिनका शासन वहां पर चल रहा था। इस चैप्टर में बेटा हम ब्रीफली पढ़ेंगे चोलास के बारे में। कौन से वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, चोलास वंश के बारे में। इन सबको देखते हुए भारत के चारों ओर अलग अलग वंशों का कब्जा था। फिर बात उठी एक द त्रिपार्टिएट स्ट्रगल, मतलब जो तीन लोगों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसको नाम दे दिया गया द त्रिपार्टिएट स्ट्रगल। क्या हुआ था इसमें, आइए देखते हैं। देयर वॉज अ लॉन्ग बैटल बिटवीन द गुर्जरास, द राष्ट्रकूटास एंड द पालास टू कंट्रोल द गंगा वैली इन जनरल एंड कन्नौज इन पर्टिकुलर। इसमें क्या हुआ था, जो तीन वंश थे, गुर्जरास, राष्ट्रकूटास और पल्लास, तीनों के बीच में एक लंबा संघर्ष चला। वो संघर्ष क्यों चला, वो गंगा वैली, मतलब जो गंगा नदी थी उसके जो मैदान थे उन पर कब्जा करना चाहते थे। और पहले उस पर किसका कब्जा था, हर्षवर्धन का। अब इसके जाने के बाद इस पर कौन कब्जा करना चाहता है, जो इनमें से विनर होगा वो। इन तीनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। कन्नौज क्या था, हर्षवर्धन के राज में उसकी राजधानी हुआ करता था और यहीं से उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन
चलता था। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजन लिए जाते थे हर्षवर्धन के समय में, वो सारे कन्नौज से लिए जाते थे, क्योंकि ये उसके राज्य की राजधानी थी। जब गंगा वैली पर ये कब्जा क्यों करना चाहते थे सभी के सभी? क्योंकि गंगा वैली से क्या होता था? इजीली ट्रेड होता था, व्यापार होता था। इट्स लोकेशन अनेबल्ड इजी ट्रेड एंड रिलेशन। जो गंगा वैली की लोकेशन थी वो क्या प्रोवाइड करती थी हमें? इजी ट्रेड, मतलब व्यापार में आसानी। इस करके इनके बीच में ये संघर्ष चला और काफी लंबे समय तक चला। फिर आ जाते हैं हम, गुर्जरास केम टू इंडिया विद द हुन्स। गुर्जरास जो वंश था ये, वो भारत में कैसे आया और किसके साथ आया? गुर्जरास भारत में आए थे 5 सेंचुरी एडी में, और उन्होंने अपना साम्राज्य पंजाब और राजस्थान में फैलाया। वो आए थे द हुन्स, मतलब हुन्स के साथ आए थे। हुन्स कौन हुए? अ वर्ल्ड वॉर लाइक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हुन्स वो थे जो युद्ध करते थे, ज्यादातर वो फेमस थे युद्ध करने के लिए। युद्ध करने वाला आदिवासी ग्रुप था जो कहां से आया था? सेंट्रल एशिया से। कहां आया? भारत। और वो अपने साथ किसको लाया था? गुर्जरास को। आगे देखते हैं, ह्यून त्सांग विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी एडी। ह्यून त्सांग नाम का एक चाइनीज ट्रेवलर था, वो भारत आया था कब? 7th सेंचुरी एडी में। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रतिहार इज वन आउट ऑफ द गुर्जरास। जो गुर्जरास वंश था उसी में से एक और वंश निकलकर बाहर आया जिसको हम प्रतिहार्स के नाम से जानते हैं। आगे चल करके गुर्जरास और प्रतिहार्स ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया गुर्जरास प्रतिहार्स क्लान। यहां तक सभी को सब चीजें क्लियर होंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चौहान्स, राजपूत और चोलास के बारे में ब्रीफली।